डियर स्टूडेंट, आज आप सीखने वाले हो स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का थर्ड पार्ट। ऑलरेडी 2 पार्ट में हमने डिस्कशन किया था कि इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिजिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, उसको कैसे बैलेंस किया जाता है, वो सब क्या स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है, वो सब कुछ देखा था। आज हम बात करेंगे रिएक्शन के टाइप्स के बारे में। तो पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड गिवन आउट मीनिंग रिलीज होती है इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे बोला गया कि कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो कार्बन जो सॉलिड फॉर्म है उसमें ऑक्सीजन गैस ऐड होता है तो CO2 गैस मिलता है, और जो हीट रिलीज होती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेम वे एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि जिस रिएक्शन में जो हीट है एब्सॉर्ब होती है मीनिंग टेकन ईट ली जाती है, एब्सॉर्ब होती है। तो रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब और टेकन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे एग्जांपल है कार्बन सॉलिड है, जो सल्फर गैस है उसको ज्वाइंट होता है तो CH2 होता है, जिसमें हीट माइनस होती है मीनिंग हीट को एब्सॉर्ब किया जाता है। The reaction with plus heat term on product side are called exothermic and minus heat meaning जिसको ली जाती है एब्सॉर्ब के उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। Balancing of chemical is necessary because no matter hence no atom is lost gain during the chemical reaction meaning कि जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो उसको आपको उसमें बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो एक एटॉम नहीं है। दूसरे कंडीशन ये है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन द डाइजेस्टेड फूड गेट ऑक्सीडाइज एंड द एनर्जी इज रिलीज। जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका ऑक्सीडाइज होता है और क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो दैट्स व्हाई दिस इज कंसीडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी क्या हुई, रिलीज होती है। यहाँ पे सम क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको बैलेंस करना है, अलग अलग क्वेश्चन है बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक है। सो अब बात करें टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। क्या होता है, तो द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। कॉम्बिनेशन दो अलग अलग सब्सटेंस है मिलके वन बनाते हैं तो उसको कॉम्बिन करना है, ग्रुप बनाना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। लाइक कार्बन है ऑक्सीजन मिला के CO2 बनता है। दूसरा है H2 है O2 है वही मिलता है, तो अलग अलग है। H2 है Cl2 है HCl बनता है। तो वो सब क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सब एग्जांपल है तो जिसमें अलग अलग कंडीशन है। बीकर है उसमें वाटर है, कैल्शियम ऑक्साइड है, राइट। तो उसमें क्या होता है वो हम देखेंगे आगे। Now combination of element as compound to form a new compound SO2 मीनिंग एक जो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट मीनिंग एक सब्सटेंस है और एक एलिमेंट है। कंपाउंड एंड एलिमेंट, एक कंपाउंड है मीनिंग ऑलरेडी कोई गैस है जो अकेला नहीं है, सब्सटेंस है, उसमें एक अलग से एलिमेंट ऐड होता है तो भी एक अलग से बनता है तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। वैसे यहाँ पे है एमोनिया HCl है उसको ज्वाइन होकर NH4Cl मिलता है तो वो भी क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक up and two or more simpler substances are known as decomposition reaction. The decomposition reaction generally take place when energy in some form such as heat, electricity or light is supplied to the reaction. Decomposition का मतलब सिंपल फॉर्म में देखे तो एक सब्सटेंस है, राइट, थोड़ा ब्रेकडाउन सिंगल कंपाउंड है, उसको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस मिलते हैं उसको बोलते हैं डीकंपोजर। डीकंपोजिशन मोस्टली आप देखें तो कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी चाहिए
तो जनरली वो कब होता है, जब आप उसको हीट देते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो, लाइट होते हो, तभी ये होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है CaCO3, जो लाइमस्टोन है, उसको जब आप हीट लेते हो तो क्या होता है, क्विक लाइम बनता है। क्या बनता है, क्विक लाइम, एंड CO2 गैस रिलीज होता है। मीनिंग यहाँ पे हमारे पास एक लाइमस्टोन था, एक कंपाउंड था, उसको हीट दी तो हमको दो मिले, एक क्विक लाइम मिला, एक CO2 गैस मिला, दो अलग सब्सटेंस मिले। वैसे फेरस सल्फेट है FeSO4, जो Fe है उसको फेरम बोलते हैं, तो फेरस सल्फेट है, उसको हीट दी तो Fe फेरिक ऑक्साइड मिलता है, Fe2O3, SO2 गैस मिलता है, SO3 गैस मिलता है, SO3 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 डाइऑक्साइड मिलता है। वैसे लीड नाइट्रेट है, एक ही सब्सटेंस है, कंपाउंड है, उसको आप ब्रेक डाउन करो तो लीड ऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। तो डीकम्पोजिशन में हीटिंग से ये तीन इक्वेशन मिलते हैं जो हीटिंग थ्रू होता है। डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें पूरा एक आपको आपके बुक के अंदर पूरा एक वर्किंग मॉडल, एक एक्टिविटी प्रैक्टिकल दिया गया है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस के थ्रू बताया गया है कि H2O में अब इलेक्ट्रिक करंट एनोड टू एनोड या कैथोड टू रॉड के द्वारा आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई करते हो, तो क्या होता है कि वन आपकी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हाइड्रोजन गैस मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है दूसरे में। तो जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो H2O में से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो मिलता है, तो जो को हाइड्रोजन वाटर जो था H2O जो था वो वन सब्सटेंस कंपाउंड है, उसमें से हाइड्रोजन एंड गैस टू अलग अलग एलिमेंट्स मिल गए, एक में से दो मिले या तीन मिले तो उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मीनिंग डिवाइड करना, एक को डिवाइड करता है। दूसरा है सनलाइट की बात करें, सो डीकम्पोजिशन ऑफ सनलाइट क्या होता है, उसको फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं। क्यों, लाइट जब आती है उसको फोटो बोलते हैं, दैट्स व्हाई। तो सनलाइट AgCl सिल्वर क्लोराइड जो है व्हाइट कलर होता है, उसको सनलाइट दो थोड़े से टाइम के बाद क्या होता है, वो सिल्वर कलर ग्रे इन कलर हो जाता है, तो सिल्वर एंड क्लोरीन गैस अलग हो जाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि वन सनलाइट की वजह से एक कंपाउंड था उसमें के दो सिंपल कंपाउंड मिल गए, हमको सब्सटेंस मिल गए। वैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, उसमें क्या होता है कि आप सनलाइट लेते हो तो सिल्वर एंड ब्रोमाइड अलग हो जाता है। तो हमको नोट डाउन किया है कि ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी। डीकम्पोजिशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी का फॉर्म कोई भी हो सकता है, हीट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, सनलाइट हो सकती है। तो दिस रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, आपको एनर्जी देनी है, इसीलिए एंडोथर्मिक एनर्जी का क्या होगा, एब्सॉर्ब होगा। दी रिएक्शन आर यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, किसके लिए, मेटल को अलग करने के लिए ये रिएक्शन यूज होते हैं। सो यहाँ पे दूसरी बात कि जो AgCl और AgBr जो है उसका डीकम्पोजिशन सनलाइट का इक्वेशन है, उसको फोटोलिसिस भी बोलते हैं, फोटो के जो मीनिंग लाइट थ्रू होता है। दूसरा ये जो इक्वेशन दोनों है वो फोटोग्राफी के लिए भी माना जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी तब सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता था वो फोटोग्राफी लेने के लिए। Decomposition reaction is called opposite of combination reaction. Yes, obviously combination में क्या होता है, एक या दो या थ्री सब्सटेंस या एलिमेंट मिलके वन बनाते हैं, तो उसको कॉम्बिनेशन। अब वन बन गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो डीकम्पोजिशन। तो दे कैन बी सपोर्टिव फॉलोइंग रिएक्शन, कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इलेक्ट्रिक स्पार्क दो तो H2O बन जाता है, बट H2 वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस कर दी, हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन अलग हो गया, मीनिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये हुआ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये हुआ। तो इससे क्या पता चला कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है डी एक दूसरे के ऑपोजिट रिएक्शन है, एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट रिएक्शन है, राइट। सो उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज ऑफ हाइड्रोजन कॉमन मेटल, मीनिंग यहाँ पे डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, कि कौन क्या कैसे रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले हाईएस्ट रिएक्टिव जो है
वो क्या है, पोटेशियम है। सेकंड हाईएस्ट क्या है, सोडियम। फिर क्या है, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। लोवेस्ट रिएक्टिव कौन होगा, गोल्ड होगा। एंड हाईएस्ट क्या होगा, पोटेशियम, मेटल जो है उसमें। तो पोटेशियम क्या है, हाईएस्ट रिएक्टिव है। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच one animal take the place of another element in a compound are called displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिंपल है बेटा कि ए एंड बी फ्रेंड है, वो जा रहे हैं, सामने से बी का एक फ्रेंड, बहुत अच्छा फ्रेंड सी मिलता है, तो बी सी के साथ बात करने बैठ जाता है, उसके साथ ग्रुप बना के बात करने बैठ जाता है, और ए अकेला रह जाता है। पहले ए बी जा रहे थे साथ में, बी उसको छोड़ के सी के साथ चला गया, ए अकेला रह गया। तो वैसी सिचुएशन होती है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, फेरस है, मीनिंग जो आयन है उसका है फेरस Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट है। तो जो Fe है कॉपर सल्फेट, तो क्या होता है, SO4 जो है ना, वो क्या करता है, कॉपर का साथ छोड़ के फेरस के साथ हो जाता है, और कॉपर को क्या बोलता है, तू अकेला रहे, कॉपर अकेला। डिस्प्लेसमेंट हुआ कि एक सब्सटेंस में से दूसरे सब्सटेंस में चला जाता है, दूसरे को अकेला कर देता है, अकेला वो रह जाता है। वैसे जिंक के साथ भी ऐसा होता है कि जिंक के साथ CuSO4 करते हैं, तो SO4 जिंक के साथ चला है, कॉपर अकेला रह जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आयन जो है, मीनिंग फेरम जो है, वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये होता है। क्यों ये होता है, जो फेरस जो है, फेरम जो है, वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए फेरस जो है SO4 को अट्रैक्ट कर लेता है, Cu अकेला रह जाता है। वैसे जिंक है, वो भी कॉपर से ज्यादा एक्टिव है, इसीलिए CuSO4 को ले लेता है, Cu अकेला रह जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि वाटर जो है CuSO4 का सॉल्यूशन है, उसमें अब नेल, आयन नेल लगा दो, तो थोड़ी देर बाद देखो तो जो आयन नेल है उसके ऊपर ब्राउन कलर हो जाएगा। क्यों, तो जो वहां पे Cu आता है और जो कलर है वो चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे बताया गया है कि आयन, जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन सो डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कॉपर से वो क्या है, ज्यादा है, इसीलिए जब कॉपर आता है तो कॉपर से सब लोग साथ छोड़ देते हैं, तो बाजू वाले के पास चले जाते हैं। वैसे पोटेशियम है, KBr और Cl2 क्या होता है, Cl2 यहाँ पे चला, Br को अलग कर देते हैं। देखो Br को छोड़, राइट, Cl क्या कहता है, Br तू निकल, मैं चला आता हूँ, राइट। तो उसमें भी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, चेंज द प्लेस हुई, राइट। कॉपर क्या हुआ, Br मैं तेरा साथ छोड़ के Cl के साथ जा रहा हूँ, वैसा होगा। कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो कॉपर भी रिएक्टिव है, किससे ज्यादा रिएक्टिव है, मोर कंपेयर टू सिल्वर। सो दैट्स व्हाई आप देखो AgNO3 जो है, राइट, सिल्वर नाइट्रेट जो है, उसको कॉपर के साथ रिएक्शन करवाओ तो क्या होता है, कॉपर सिल्वर के साथ ज्वाइंट हो जाता है, राइट। कॉपर सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर को अकेला कर देता है, कॉपर नाइट्रेट बना देता है वो। तो सिल्वर नाइट्रेट था, उसका क्या बना देता है, कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर अकेला रह जाता है। सो आज के बात करें तो मेन क्या हुआ, पहला टॉपिक था एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। उसके बाद था कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद क्या हुआ था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन, राइट। कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन क्या है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका रिवर्स है। रिवर्स है मीनिंग सब्सटेंस के बारे में बात करें तो अलग है, तो उसको ऑपोजिट रिएक्शन भी बोला, है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज के वीडियो में इतना है, देखो प्रॉपर्ली और स्टडी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 1 केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 10।